Hello everyone. Today we will learn ways to say yes and no. आज हम लोग इंग्लिश में हाँ और ना के कहने के तरीके को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाँ कैसे कहा जाए इंग्लिश में वो सीखेंगे। तो पहला जो इसमें है यस। यस का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पे फॉर्मल यूज करना हो। फॉर्मल कहने का अर्थ समझिए जहाँ पे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं या फिर अपनों से बड़े में यूज करना चाहते हैं, बड़े लोगों के बीच में, तो यस का प्रयोग करेंगे। ये एक फॉर्मल यूज है। दूसरा जो यूज है आपका वो है आपका यस प्लीज। ये ज़्यादा फॉर्मल है। हाँ तो आप कहना चाहते हैं लेकिन साथ में साथ रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तब हम लोग यस प्लीज का प्रयोग करेंगे। अब फॉर्मल वे तो हम लोग सीख गए हैं, अब इनफॉर्मल वे भी है। इनफॉर्मल का मतलब समझिए वैसे जगह पे यूज करना जहाँ पे सेम एज ग्रुप हो या फिर अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने से छोटों में, तब हम लोग इंग्लिश में हाँ को कैसे कहेंगे। तो जो पहला है आपका वो है या। ये तो आप लोग सुनते भी होंगे। दूसरा है यब। और जिस प्रकार तीसरा जो है आपका हिंदी में हम लोग जो हाँ को करके ममड़िंग करके थोड़ा सा जो बोलते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी बोल सकते हैं है ना। तो इस तरह से आपका इनफॉर्मल हो सकता है। और इन पांचों का जो मतलब है देखिएगा, ये हाँ को ही दर्शाता है। तो ये तरीका हो गया आपका इंग्लिश में हाँ कहने का। यस आपका फॉर्मल हो गया। यस प्लीज़ ये भी फॉर्मल है लेकिन हाँ कहेंगे लेकिन रिक्वेस्ट के साथ। और इनफॉर्मल तब यूज करेंगे जब अपने दोस्तों में, सेम एज ग्रुप में। तो वहाँ पे अगर हाँ कहना है आपको इंग्लिश में तो आप या कह सकते हैं, यप। या ज़्यादा यूज होता है तो आप या ही ध्यान रखें। सब बातें तो ध्यान नहीं रखी जा सकती हैं, कुछ बातें को हमेशा ध्यान रखें। और यस तो आपको एकदम फॉर्मल में यूज करना है। तो ये हमारा हुआ हाँ कहने का तरीका। नाउ देर आर टू मोर वेज टू से यस। दो और तरीका है इंग्लिश में हाँ कहने का, और वो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे छठा नंबर जो है श्योर, बिल्कुल, पक्का। इससे पता चलता है कि आप हाँ तो कहना चाहते हैं लेकिन एकदम कंफर्म होकर, श्योर, बिल्कुल। और जो सातवां है आपका वाई नॉट, क्यों नहीं। इससे भी आपका हाँ का ही पता चलता है कि आप हाँ कहना चाहते हैं। इन दोनों का यूज कहाँ पे करेंगे आप एग्जाम्पल में आगे सीखेंगे कि यूज कैसे किया जाए। तो इन तरीकों से हम लोग इंग्लिश में हाँ कह सकते हैं। देखिए ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है। आप इन बेसिक नॉलेज के बगैर इंग्लिश में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि दिन रात हम लोग बोलते हैं, सुनते और यूज़ भी करते हैं काफ़ी जगह। तो इस वजह से ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है ना कहने के तरीका इंग्लिश में। इंग्लिश में ना कैसे कहा जाए। तो इंग्लिश में ना कहने का जो पहला तरीका है आपका वो है नो। नो दैट मीन्स ऑफिशियल यूज़। ऑफिशियल कहने का अर्थ है फॉर्मल यूज़ करेंगे। जिस प्रकार यस आपका फॉर्मल यूज़ था, उसी प्रकार ना में भी एक फॉर्मल यूज है जिसको हम लोग नो जानेंगे। और इनफॉर्मल जो यूज़ है आपका ना, न, है ना, ना। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में ना कह देते हैं उसी प्रकार इसमें भी ना। और ये आपका नो, ये आपका इनफॉर्मल यूज़ हो गया। ये दोनों इनफॉर्मल दैट मीन्स अनऑफिशियल। जिस प्रकार कपड़े दो तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसी प्रकार इंग्लिश में वर्ड्स भी दो तरह के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल यूज़, इनफॉर्मल मतलब अपने के बीच में, दोस्तों के बीच में, सेम एज ग्रुप में कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग ना कह सकते हैं। इन सब का जो आप मतलब देख रहे होंगे ना ही है। देखिए नो मतलब भी ना, ना मतलब भी ना, नफ मतलब भी आपका ना ही होगा। आप प्रैक्टिस करें इन सभी को बोलकर, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो आगे जो हम लोग बढ़ेंगे ना कहने का और भी तरीका है, देखते हैं क्या है वो। जो चौथा है आपका नो वे। नो वे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, एकदम ना तो कहना है लेकिन एकदम स्ट्रांगली होकर। तो नो वे कहेंगे, नो वे, ठीक है। और जो आपका पांचवा जो है नेवर। नेवर मतलब कभी नहीं। ना तो कहना है और ये ना ऐसा बोलना है कि फिर कभी वो हाँ बोलेगा नहीं, ये आपसे पूछेगा ही नहीं। ना मतलब कंफर्म हो गया, अब मेरी तरफ से और कोई जवाब नहीं मिलेगा, यानी नेवर, कभी नहीं। छठा जो है आपका नो थैंक यू। नो थैंक यू या फिर नो थैंक्स। ये आप ना तो कहना चाहते हैं लेकिन उससे पूछने के लिए धन्यवाद भी कहना चाहते हैं। कोई आपसे पूछा मदद के लिए,
तो आप ना तो कह दें, लेकिन थोड़ा सा आप ये भी सोचें कि हाँ कम से कम पूछा तो, इसलिए नो थैंक या फिर नो थैंक यू। तो इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में ना कह सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा इंग्लिश में हाँ कहने के तरीके को, कि हाँ किन किन तरीके से कह सकते हैं, और ना कहने के तरीके को, हाउ टू से नो इन इंग्लिश इन बेटर वे, और यस भी कह सकते हैं, हाउ टू से यस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन तरीकों से आप यस और नो कह सकते हैं इंग्लिश में। आप लोग प्लीज़ इन सभी का नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स। जिस प्रकार इंग्लिश में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि इंग्लिश बोलने के लिए, समझने के लिए और बेहतर ढंग से सीखने के लिए 4 चीज़ को आप बैलेंस कीजिए: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। इन 4 को बैलेंस कीजिए। कम से कम नोट्स बनाइए, आपका राइटिंग हो जाएगा। रीडिंग आप इसको पढ़िए, ठीक है। स्पीकिंग बोलकर आप मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग कर भेजिए मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप पर। और आपका जो लिसनिंग जो है आप सुन ही रहे हैं मेरे वीडियो के थ्रू। तो इन तरीक़ों से हम लोग सीख सकते हैं बेटर वे में। अब हम लोग एग्जाम्पल से आगे सीखने वाले हैं यस और नो को। तो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल, एक बॉस अपने एम्प्लॉय से बोल रहा है, हे मुकेश, डिड यू सबमिट द फाइल? मुकेश, क्या तुमने फाइल सबमिट किया? तो एम्प्लॉय आंसर भी देगा, यस सर। यस ऑफिशियल यूज यहाँ पे हो रहा है यस का। और जो सेकंड एग्जाम्पल है अब आगे, वुड यू लाइक टू टी? ये कोई पूछ रहा है कि आप चाय पीना पसंद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जवाब दिया जा रहा है हाँ में, यस प्लीज़। देखिए हाँ तो बोला, साथ में रिक्वेस्ट भी कर दिया, हाँ क्यों नहीं, प्लीज़, है ना, यस प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एक दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है, आर यू कमिंग विथ अस? क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? कहीं जा रहा है वो, और वो पूछ रहा है क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? तो वो क्या बोलेगा, या। हाँ, वो या कह रहा है, इनफॉर्मल यूज हो रहा है, यप, ये भी कह सकता है। और करके आपका ममरिंग करके भी थोड़ा सा कह सकता है वो। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। और भी आगे एग्जाम्पल है। चौथा जो एग्जाम्पल है, यहाँ ध्यान देंगे, चौथा एग्जाम्पल, विल यू कम विथ मी आउटसाइड टू ईट? कोई दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे, या फिर क्या तुम मेरे साथ चलोगे खाना खाने बाहर? तो देखिए ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे बोलेगा श्योर, वाई नॉट, बिल्कुल क्यों नहीं, एकदम वो एक्साइटेड होकर बोलेगा श्योर वाई नॉट। तो यहाँ पे देखिए श्योर और वाई नॉट का यूज यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किन परिस्थितियों में करना है। तो आगे जो फिर एग्जाम्पल है, देखिए कह रहा है जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैव यू सीन माई फोन? कोई पूछ रहा है क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है, या क्या तुम मेरी फ़ोन देखी हो? ये अपने घर में ऐसा बोला जा सकता है, हैव यू सीन माई फोन? तो जवाब में क्या बोला जा रहा है, ना या फिर नो, नो, है ना। तो इन तरीके से यहाँ ध्यान दें, हैव यू सीन। जब कभी भी आपको बोलना पड़ेगा ना, क्या तुमने मेरा देखा है, या फिर है ना कुछ भी, हैव यू सीन माई पर्स, तो हैव यू ही से बोले, हैव यू सीन माई, इतना तो बोल ही दें, उसके बाद फ़ोन लगा दें, पर्स लगा दें, पेंसिल लगा दें, पेन लगा दें। जब कभी आपको बोलना पड़े, हैव यू सीन माई फ़ोन, क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है? हैव यू सीन माई पेंसिल? हैव यू सीन माई वॉलेट? तो इस तरीके से हम लोग पूछते हैं क्या तुमने मेरा देखा है, देखा है कुछ भी, फ़ोन, मोबाइल। तो ये सब सीखेंगे भी धीरे धीरे कैसे इंग्लिश फॉर्मेट हो रहा है। हैव यू सीन माई फ़ोन, जवाब में क्या आया, नो, ना। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल आपका, देखिए एक टीचर अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? देखिए हमेशा की तरह नो सर, नो सर यहाँ पे कह रहा है वो। तो ये आपका नो यूज करने का तरीका हो गया। आगे जो बढ़ेंगे, देखिए दो दोस्तों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखिएगा, यहाँ पे एक पूछ रहा है, दो लड़कियों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, विल यू मैरी हिम? क्या तुम उनसे शादी करोगी? तो क्या बोल रही है, नो वे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, एकदम नहीं। तो ये आपका कहने का तरीका हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, एक लड़की एक लड़के से पूछ रहा है जो पहले से शादीशुदा है, विल यू डाइवोर्स हर? क्या तुम उसे तलाक दोगे? तो वो दे नहीं सकता है क्योंकि वो सामाजिक व्यक्ति है। तो क्या बोला, नेवर,
कभी नहीं। तो ये आपका तरीका है ना हाँ कहने का। तो आप सीखिए, धीरे धीरे ये सब सीखना होगा आपको। यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका पूछ रहा है, कैन आई हेल्प यू मैम। ये देखिए कोई एक औरत खड़ी है और काफ़ी सामान है उसके अगल बगल में, तो अगल बगल कोई व्यक्ति है जो पूछना चाह रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ, कैन आई हेल्प यू, या फिर कैन आई हेल्प यू मैम। तो वो क्या बोल रही है, ना कहना चाहती है, नो थैंक यू, या फिर नो थैंक्स। ये आपका तरीका हो गया हाँ और ना के कहने का इन इंग्लिश, है ना। हाउ टू से यस एंड नो इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, तभी आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। सो नाउ एट लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ ज्वाइन मोर एंड मोर। आप लोग ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, और अपने तक ये सीमित ना रखें, और लोगों के पास भी पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें। So thank you so much. We will meet on next class.